कॉलेज के कैंपस में सुबह 7 बजे से रौनक शुरू हो जाती थी। पार्किंग में नई नई एसयूवी की चमक, लड़कियों के डिजाइनर बैग्स की झनकार और लड़कों के महंगे परफ्यूम की खुशबू, सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बनाते थे। लेकिन इस चमक दमक के बीच एक कोना था जहां सिर्फ एक पुराना साइकिल स्टैंड था। उसी के पास बैठा रहता था आरव। फटी जीन्स, मटमैले रंग की शर्ट और जूते जिनके तलुए सालों से चिपके हुए थे। उसका बैग ऐसा था मानो 10वीं क्लास से चला आ रहा हो। कैंटीन में वह हमेशा आलू प्याज की सब्जी और 2 रोटी लेता, चाय की जगह पानी पीता। लाइब्रेरी में घंटों किताबें पढ़ता और कभी किसी पार्टी में नहीं जाता। सब उसे गरीब स्कॉलर कहते थे। आरव असल में शहर की सबसे बड़े बिजनेसमैन मानव शाह का इकलौता बेटा था। शाह ग्रुप के नाम से रियल एस्टेट, होटल चेन और मॉल्स का साम्राज्य था। आरव के बैंक अकाउंट में करोड़ों थे, लेकिन उसने कॉलेज में दाखिला लेते वक्त अपना असली नाम छुपाया। उसने कहा था, पापा मुझे पता करना है कि दुनिया पैसे के बिना कैसे देखती है। मानव शाह ने मुस्कुराकर हामी भरी थी। ठीक है बेटा, लेकिन सावधान रहना। कॉलेज मैं आरव का पहला दिन। वह लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था, हाथ में एक पुराना नोटबुक। तभी रिया आई। लाल ड्रेस, हाई हील्स और हाथ में लेटेस्ट आईफोन। उसके पीछे पीछे 4-5 लड़कियां। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ी। अरे ये क्या है, कॉलेज में भिखारी घुसाया है क्या? उसके दोस्त हंसने लगे। आरव ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और अंदर चला गया। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक ठंडी चमक। पहला महीना। हर रोज रिया का यही रूटीन था। कैंटीन में आरव को देखकर चिल्लाना, देखो गरीब लड़का, फिर फोन भी पुराना है। स्कॉलरशिप पर आया है ना? एक दिन उसने आरव का बैग छुआ और कहा, ये तो मेरे कुत्ते का बिस्तर भी नहीं होगा। सब हंसे। आरव चुप रहा, लेकिन शाम को वह अपनी डायरी में लिखता, दिन तो बस 27, रिया 8-10, दोस्त 6-10, प्रोफेसर मेहता 9-10। एक दिन लाइब्रेरी में बारिश हो रही थी। आरव की छतरी टूट गई थी। वह भीगते हुए अंदर आया। तभी एक लड़की ने उसे अपनी छतरी दी। नाम था नेहा। साधारण सा कुर्ता, चश्मा और हाथ में पुरानी किताबें। तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? उसने पूछा। आरव ने पहली बार किसी से बात की। मुझे भीड़ पसंद नहीं। नेहा हंसी। मुझे भी नहीं। चलो चाय पीते हैं, मेरे पास कूपन है। उस दिन आरव ने पहली बार किसी के साथ कैंटीन में चाय पी। नेहा ने बताया कि वह मिडिल क्लास फैमिली से है, पापा स्कूल टीचर है। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस सुना। तीसरा महीना, पहला झगड़ा। पूरी कैंटीन सजी थी, केक, म्यूजिक और फोटोग्राफर। आरव चुपचाप कोने में बैठा था। रिया ने उसे देखा और चिल्लाई, अरे गरीब, केक खाएगा? ले, ये टुकड़ा तेरे लिए। उसने फर्श पर केक फेंक दिया। सब हंसे। आरव उठा, केक उठाया और धीरे से खा लिया। रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो पागल है। लेकिन आरव की डायरी में लिखा, दिन 88, रिया 10 के क्रूरता, लेकिन केक अच्छा था। चौथा महीना, पहला ट्विस्ट। एक दिन प्रोफेसर मेहता ने असाइनमेंट दिया, फिर बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करो। आरव ने एक प्रोजेक्ट बनाया, लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर स्लम्स। उसने पुरानी किताबों से डेटा निकाला, हैंडमेड मॉडल बनाया। रिया ने अपना प्रोजेक्ट दिखाया, लग्जरी रिसोर्ट चेन। पावर पॉइंट, 3D मॉडल और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। परिणाम आया, पहला प्राइज आरव को। रिया भड़क गई, ये तो चोरी है। इस गरीब ने किसी से बनवाया होगा। प्रोफेसर मेहता ने कहा, रिया तुम्हारा प्रोजेक्ट पैसा दिखाता है, आरव का प्रोजेक्ट दिल दिखाता है। रिया चुप रही, लेकिन उस रात उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस गरीब को कॉलेज से निकलवाऊंगी। 5वां महीना, पहला संकट। रिया ने अपने पापा को फोन किया। उसके पापा कॉलेज के ट्रस्टी थे। अगले दिन प्रिंसिपल ने आरव को बुलाया। तुम्हारी फीस नहीं आई है, स्कॉलरशिप भी रिजेक्ट हो गई। कल तक फीस जमा करो, वरना। आरव के पास कोई स्कॉलरशिप नहीं थी। उसने पापा को फोन किया। मानव शाह ने कहा, बेटा अभी मत बताना, देख दुनिया क्या करती है। आरव ने कहा, ठीक है। अगले दिन वह प्रिंसिपल के ऑफिस गया। नेहा उसके साथ थी। सर, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं अगले महीने। प्रिंसिपल ने कागज फाड़ दिया, निकालो इसे। तभी नेहा ने कहा, सर मैं अपनी फीस की आधी राशि दे दूंगी, आरव मेरा प्रोजेक्ट पार्टनर है। प्रिंसिपल हैरान। रिया बाहर खड़ी थी।
मुस्कुरा रही थी। 6वां महीना, एनुअल फेस्ट। थीम थी टैलेंट हंट। रिया स्टेज पर थी। उसका डांस परफॉर्मेंस शानदार था। तभी प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट किया, आज हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट है। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन श्री मानव शाह। हॉल में सन्नाटा। बाहर लग्जरी कार खड़ी थी। मानव शाह स्टेज पर आए। सफेद सूट, शांत चेहरा। मैं अपने बेटे को सरप्राइज देने आया हूं। आरव बेटा, कहां है तू? आरव धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ा। वही फटी जीन्स, वही पुराना बैग। ये आगे की है। हाँ, ये तो वही गरीब लड़का है। मानव शाह ने आरव को गले लगाया। मेरा बेटा आरव शाह, शाह ग्रुप का वारिस। ये 6 महीने का सोशल एक्सपेरिमेंट था। देखना चाहता था कि दुनिया पैसे के बिना कैसे व्यवहार करती है। हॉल में खामोशी, फिर तालियां। रिया का चेहरा लाल। उसके दोस्त भागने लगे। आरव ने माइक लिया। उसकी आवाज शांत थी। रिया, तुम 6 महीने से मेरा मजाक उड़ाती थी। मेरे कपड़े, मेरा फोन, मेरा खाना। लेकिन याद रखो, इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, दिल से होती है। मैं करोड़पति का बेटा हूं, लेकिन तुम्हारी तरह घमंडी नहीं। फिर उसने अपना असली फोन निकाला। लेटेस्ट मॉडल, डायमंड अवर। सबको दिखाया। अब से मैं अपना असली रूप दिखाऊंगा। लेकिन सबक यही है, कभी किसी को उसकी हैसियत से मत आको। उसके बाद रिया ने अगले दिन माफी मांगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, माफी नहीं, सुधार चाहिए। नेहा को शाह ग्रुप में इंटर्नशिप मिली। प्रोफेसर मेहता को प्रमोशन। रिया ने अपना डिजाइनर बैग दान कर दिया। उसने नेहा से कहा, मुझे सिखाओ कैसे सादगी में खुशी ढूंढी जाती है। कॉलेज अब भी चमकदार था, लेकिन अब लोग एक दूसरे को कपड़ों से नहीं, दिल से देखते थे। और आरव, वह अब भी कैंटीन में आलू प्याज की सब्जी खाता था। कहता था, स्वाद तो यही है।